नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम जो बायो स्टैटिक का सेकंड पार्ट के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 28 तक डिस्कस कर लिए हैं, जो भी आगे हैं उनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, जिसमें हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामीटर ऑफ द स्टूडेंट टी टेस्ट, कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो स्टूडेंट टी टेस्ट में हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो वहाँ पे जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का एक आंसर करेक्ट होगा। ठीक है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे विच इज द एनी एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल्स। मैंने जिस तरीके से आपको बताया ना, जो डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल हमेशा फिक्स होता है, जो कंटिन्यूस वेरिएबल है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जो हमेशा क्या होता है चेंज होता रहता है कंटिन्यूस वेरिएबल। जिस तरीके से वेट है ना, वेट को हम डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद भी वेट लिख सकते हैं कि 5 पॉइंट समथिंग या फिर 6 पॉइंट समथिंग, तो वो लिख सकते हैं। बट जो कंटिन्यूस है उसको हम क्या करेंगे पॉइंट में लिखते हैं, तो वो चीज़ में आ जाता है वेट हमारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का डी आंसर करेक्ट होगा। और उसके अलावा नंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर, जेंडर, नेम ऑफ वीक्स, ये सारे गलत होंगे, क्योंकि ये सारे एक फिक्स नंबर देते हैं। नंबर हमारे डिस्क्रिप्टिव जो वेरिएबल हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टू स्टैंडर्ड डेविएशंस, के जो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल, हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसमें सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ तक होती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 69 तक होती है। ठीक है, फर्स्ट में हम 69 तक लेते हैं। जो सेकंड हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो हमेशा टू स्टैंडर्ड डेविएशन 95 पर होती है। ठीक है, और लास्ट हमारी 99.7 या 5 तक होती है। तो यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ जो 30 है उसका बी आंसर करेक्ट होगा। और उसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, जिसमें हम बात करते हैं the arithmetic average computed sample by adding together all observations and additions by the numbers of observation is called, कि सब जो भी हमें क्या है कि एवरेज निकालनी है, अर्थमेटिक एवरेज। एवरेज मैंने आपको बता दिया कि मीन में हमेशा हम एवरेज निकालते हैं, फिर उसको सबको डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, जितना भी हमारा एवरेज आया है तो वो हमारी क्या बन जाती है, वो हमारा मीन बन जाता है। और उसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। अ प्रोसेस बाय व्हिच द एस्टिमेशंस दैट वैल्यू ऑफ डिपेंड वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर डिपेंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड, के जो भी एक हम के है ना, हम एस्टिमेशन कर रहे हैं किसी भी डिपेंड वेरिएबल पे, एक चीज़ पे डिपेंड होके हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे नदर के मोर देन वन, तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज डिप्रेशंस, जिसमें रिग्रेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशंस वैल्यू आर डिपेंड इन वेरिएबल, वो क्या है वेरिएबल पे डिपेंड होती है। दे आर बेसिस ऑन वन अनदर इंडिपेंडेंट, वो दूसरों से अलग होती है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे वेरिएबल्स ऑफ रिग्रेशंस। ठीक है, यहाँ पे रिग्रेशन जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ए करेक्ट होगा। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट मल्टी बार ग्राफ एक्सेप्ट वन, कि इनमें से कौन सा मल्टी बार ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि एक्सेप्ट कि इनमें से कौन सा मल्टी बार ग्राफ, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मल्टी बार, कि कौन सा ट्रू है। ठीक है, एक्सेप्टेड के और कौन सा नहीं है, तो उसकी हम बात करते हैं। यूजफुल न्यूमेरिकल डेटा
डेटा एंड डिवाइडेड इन डेटा दे आर इक्वल टू इंटरवल। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है कि ये नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का क्या है, सी क्वेश्चन आंसर सही होगा। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं 32 क्वेश्चन नंबर और 32 क्वेश्चन की, जिसमें हम बात करते हैं अ टेस्ट इंडिकेट रिलेशंस ऑफ टू वेरिएबल इन इज कॉल्ड, कि जो टू वेरिएबल को एक देता है, इंडिकेट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम हमेशा कोरिलेशंस कहते हैं, कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से क्या रिलेशंस है, उसको हम क्या कहते हैं, कोरिलेशंस। और क्वेश्चन नंबर 38 का हम बात करते हैं द एवरेज ऑफ फ्रीडम्स फॉर द वन सैंपल टी स्टेटिक्स इज इक्वल टू, जो वन सैंपल टी है ना वो किसके बराबर होगा, वो n-1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रीडम की वैल्यू है, फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम सैंपल टी में, वो इक्वल टू n- के बराबर होगा, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं अ टाइप 2 एरर अक्कर व्हेन, क्योंकि टाइप 2 जब भी एरर होती है, जब हमारी जो नल हाइपोथेसिस हो वो फाल हो, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया हो। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आर इनकरेक्ट एंड एक्सेप्ट व्हेन दे एक्सेप्ट व्हेन इट्स फाल, के जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारी फेल हो गई है, ठीक है, हमारी इनकरेक्ट है, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस मीन्स कि हमारी जो हमने असम्पशन की है वो हमारी करेक्ट होनी चाहिए, तो फिर हमारी जो टेस्ट एक्सेप्ट होती है तो उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस तो रॉन्ग हो गई है, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है वो चीज़, तो यहाँ पे हमारा जो टाइप 2 एरर में ये आता है कि जिसमें नल हाइपोथेसिस हमेशा इनकरेक्ट होती है, पर फिर भी वो एक्सेप्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से हम उसको फाल्स कहते हैं। और उसके अलावा टाइप 1 एरर में क्या होता है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू होती है, फिर भी वो क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, तो उसको हम क्या कहेंगे, टाइप 1 एरर्स। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ऑर्डिनल वेरिएंस इज, कि यहाँ पे कौन सा ऑर्डिनल वेरिएंस है, जिसमें नंबर्स ऑफ वीक हमेशा ऑर्डिनल होंगे, क्योंकि हम उनको ऑर्डर्स में लिखते हैं, जिस तरीके से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, क्योंकि उनकी हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं लगते हैं कि मंडे के बाद हम फ्राइडे लिख ले, इस तरीके से नहीं करते, मंडे टू संडे तक का हम सीक्वेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डिनल्स वेरिएबल हमारे पास वीक्स आ जाते हैं, ठीक है, नेम ऑफ वीक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इन 34 क्वेश्चन नंबर की, जिसमें आ जाता है इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे आर थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन की, कौन कौन सी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है, उसमें 3 होती है, जो थर्ड पे होती है उसमें कितना परसेंटेज हमारे पास से मिलता है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 3 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। फर्स्ट होती है 68 पॉइंट समथिंग 68%, एंड उसके बाद सेकंड होती है 95%, और थर्ड हमारे पास जो हमें मिलती है डेटा वो कितनी मिलती है, वो हमारे पास मिलती है 99.00%। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो थर्ड मिल रही है वो हमारे पास थर्ड कितनी मिलती है, हमें 99 पॉइंट समथिंग मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यही आता है कि जो 99 पॉइंट है ना वो हमारी थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज इजी सैम्पलिंग टेक्निक्स, के इनमें से कौन सी इजी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है जिसमें हम इजीली चीज़ों को सैम्पल कर सकते हैं। तो कन्वोलेंस इज इजी सैम्पलिंग, जिसमें हम इजीली चीज़ों को सैम्पल कर सकते हैं, ये एक टेक्निक होती है। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, जिसमें सिंपली हमारा एमसीक्यूज़ है, बहुत ही ईजी एमसीक्यूज़ है, जिसमें हमें क्या बताना है कि
या विच वन इज द मीडियन। मीडियन इसमें क्या है, कौन सी वैल्यू मिडिल में आ रही है, जो ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, तो वो मिडिल वैल्यू कौन सा नंबर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 5, 3 एंड 4 और वहाँ पे 7, 8 और 9 देखते हैं, इन दोनों के बीच में जो चीज़ मिडिल में आती है उसको हम मिडिल वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है मिडिल में, तो यहाँ पे हमारा जो 2 है वो मिडिल वैल्यू ऑफ क्या होगी, मीडियन की मिडिल वैल्यू होगी 2। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए जितने भी MCQs है उनके साथ। तब तक टेक केयर।